अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं अपने हस्बैंड की मनपसंद, अपने भाइयों की फेवरेट डिश मटन लीवर पुलाव बनाने जा रही हूँ। तो आप भी मेरे साथ ये न्यू रेसिपी बनाना सीखिए और अपने घर वालों को बना के ये खिलाएं। यकीन जानिए, अगर आपने कभी भी ये पुलाव रेडी नहीं किया है तो आप आज के बाद ये पुलाव बनाएंगी और आपसे जो मेहमान हैं वो बार बार यही पुलाव बनाने के लिए कहेंगे। सबसे पहले मैंने मटन जो है हार्ट ले लिया है, उसको मैंने कट कर लिया है। ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगी। अच्छी तरह से आप इसकी कटिंग करें और मैं आपको आज ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी जो कलेजी है, जो आपका ये जो मिस्सा है, इसके अंदर कभी भी स्मेल नहीं आएगी। स्मेल फ्री, खुशबू फ्री ये बनेगा। किडनी को साफ़ करने का तरीका ये होता है, इसकी झिल्ली पे हल्का सा कट लगाएं और इसको अपवर्ड डायरेक्शन में आप अगर खींचेंगे तो आपकी जो किडनी है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। किडनी जो है वो पकने के बाद थोड़ी सी श्रिंक होती है, इसलिए मैं इसके ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं करूँगी। इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र करते जाएंगे और उस बॉल में हम क्या डालेंगे, जिससे कलेजी की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मटन लीवर को हम क्यूब्स में इंतहाई खूबसूरत खूबसूरत काट लेंगे ताकि हर स्पून के अंदर आपके बोटी आए और आपको बोटी को तोड़ना ना पड़े। रेस्टोरेंट स्टाइल पुलाव बनाने का तरीका मैं आज आपको सिखा रही हूँ। अगर एंड पे आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी रेसिपी को आप लाइक करें तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे अपना नाम बताइएगा। मैंने इसके खूबसूरत खूबसूरत छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। इसको भी मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। ऐसी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपकी सोच दंग रह जाएगी। आप हैरान हो जाएंगे कि हमने कलेजी बनाई है लेकिन सब ने इसको एंजॉय कैसे किया और किसी ने भी नहीं बोला कि आपकी जो कलेजी है वो सख्त बनी है या आपकी बनाई हुई कलेजी से स्मेल आ रही है। ये है बकरे का फेफड़ा। जी हाँ, हम ये भी इसके अंदर ऐड करेंगे। लीवर जो है वो हमारी किडनी के लिए और हमारे ब्लड सप्लाई में बहुत मदद करता है। जिसको ब्लड का इशू है, ब्लड उसका नहीं बन रहा है या उसमें एचबी की कमी है, वो ये वाली रेसिपी बना के ज़रूर खाएं। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अपना जादुई लेमन जूस। इसको वॉश करके हमने कट करना है और 2 लीमू का जूस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको 10 मिनट के लिए हम रख देंगे विदाउट कुकिंग। आप देख सकते हैं अभी से इसका कलर वाइट होना शुरू हो गया है। यकीन मानिए, ये जो लेमन जूस है इसकी सारी खुशबू को अपने अंदर जज्ब कर लेगा और प्यारी सी लेमनेट फ्लेवर दे देगा इसको। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक बड़ा साइज टमाटर, 2 लहसुन के जवे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि इन लहसुन के जवे का भी आगे एक बड़ा काम है। ये देखिए, कलेजी को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने लिया एक मग भर के पानी का। इसके अंदर मैं कसूरी मेथी थोड़ी सी ऐड करूँगी, थोड़ा सा हल्दी ऐड करूँगी और थोड़ा सा सूखा हुआ धनिया, पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल करूँगी मैं। आलू डालने से आपकी जो कलेजी है वो इंतहाई सॉफ्ट बनती है। ये जो ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने धनिए के पत्ते नहीं इसमें इस्तेमाल किए, धनिए के स्टेम इसके अंदर मैं इस्तेमाल करूँगी। ये मेरी ख़ानदानी रेसिपीज़ हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और इंशाल्लाह ताला मोर कम्स ट्रू। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही हैं। एक फुल बिग साइज़ का मैंने प्याज लिया है और 1 किलो चावल के अंदर 1.25 ग्लास छोटे वाला शीशे का ऑयल जाता है। आपने हमेशा ऑयल की रेशो चावल के अंदर यही रखनी है। प्याज को मैंने लाइट ब्राउन कर लिया है और थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक दूंगी ताकि प्याज अच्छा सा अपना कलर जो है वो छोड़ दे। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च फ्रेशली कुटा हुआ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये मैं इसके अंदर खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा है हर मसाला है जो कि खड़ा मसाला होता है।
इसके अंदर मैं इसको फ्राई करूँगी। 1 बिग साइज़ का मैं इसके अंदर टोमेटो ऐड करूँगी। 1 बिग साइज़ का टमाटो गया है कलेजी के अंदर और एक जाएगा इसके अंदर। 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च ऐड करूँगी, थोड़ी सी कम थी तो मैंने दोबारा ऐड की। और शान का सिंधी बिरयानी मसाला मैं ऐड करूँगी। यकीन माने ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन सिंधी मसाला शान का वन ऑफ द बेस्ट बिरयानी मसाला। मेरे पास इमली नहीं थी तो मैंने इसी पैकेट के अंदर से ऐड कर दी है। 2 चम्मच से ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, 2 चम्मच हम बाद में करेंगे, वो आप वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। 3 गिलास चावल के थे तो मैंने 3 लेवल टेबल स्पून इसके अंदर नमक ऐड किया है। इस रेशो से आपके चावलों में नमक ना कभी कम होगा और ना ही कभी ज़्यादा होगा। मज़ेदार सा यमी किस्म का दानेदार मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने कुकर की जानिब। कुकर का जो है प्रेशर हम ख़त्म करेंगे और ये देखिए मज़ेदार सी जूसी टेंडर किस्म की आपकी कलेजी रेडी है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप इस कलेजी को एज इट इज़, क्योंकि इसके अंदर मिर्च नहीं है, तो आप इसको एज इट इज़ देसी घी में हल्का सा भून के थोड़ा सा नमक ऐड करके फोक रख के बच्चे को इंजॉय करवाएं। कुर्बानी पे आप ये रेसिपी बनाएं और आपके घर वाले कभी भी मटन लिवर मसाले को तरजीह नहीं देंगे और यही कहेंगे कि हमें यही पुलाव चाहिए। ये जो 2 लहसुन के जवे थे, मैं उसका गुद्दा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ। इससे आपके चावल इंतहाई खुशबूदार बनेंगे। छिलके अलग कर लिए और ये लहसुन का गुद्दा हमारा तैयार है। ये मैंने इस स्टेज पे इस मसाले के अंदर ऐड किया। इससे भी यकीन जानिए कि चावल का मसाला बहुत अच्छा बनेगा। इसके अंदर मैं थोड़ा सा दही ऐड करूँगी और इसको भून लूँगी। यहाँ पे मेरी कज़न आई थी और बोल रही थी कि इसको रोटी के साथ ऐसे ही खाया जाए तो बहुत यम लगेगा। ये कलेजी का थोड़ा सा मैंने जो है यखनी है वो मैंने बचा ली थी। थोड़ा सा पानी मैंने ज़्यादा ऐड किया था क्योंकि मुझे 1 गिलास भर के स्टॉक चाहिए था। मैंने एक स्टॉक लीवर का जो है वो मैंने ऐड कर दिया और इसके अंदर हमारा डिज़ायर जितना मुझे पानी चाहिए मैंने वो ऐड कर लिया है। 3 गिलास पानी के थे तो मैंने इसके अंदर 5 गिलास पानी, 3 गिलास चावल के थे तो मैंने इसके अंदर 5 गिलास पानी के ऐड किए। चावल डाल के वाह यम, ये हमारे राइस जो हैं वो झटपट मिनटों में तैयार होने वाले राइस हैं। आपने मेरी रिकमेंडेशन पे इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। मुझे आके फिर आपने फीडबैक ज़रूर देना है। बाकी बचा हुआ 2 चम्मच मसाला मैं इसके अंदर बिरयानी मसाला अब ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर बिरयानी एसेंस ऐड किया और इसको ढक के हमने इतनी स्टेज पे मैंने ढक देना है इसको और 20 मिनट मैंने इसको दम दे दिया। इतने मैंने राइस बनाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह एक ही शिफ्ट में मेरे पास तमाम जो है मेरे पास जो राइस है वो फिनिश थे और पतीला धो के मैं सोई थी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनी है। आप देख सकते हैं कि इतना यखनीदार और टेंडर किस्म का पुलाव आपका रेडी है। आपके मुंह में पानी आ रहा होगा तो चलिए ऑर्डर करें मटन लीवर और बनाइए ये रेसिपी और अपने घर वालों को भी खुश करें और ख़ुद भी खा के खुश होइए। मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ और मेरी सिस्टर यहाँ पे जो है वो चटनी तैयार कर रही थी, रायता तैयार कर रही थी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।